90 के दशक में रामानंद सागर के निर्देशन में बनी रामायण इतनी लोकप्रिय थी कि सड़कें खाली हो जाया करती थीं। हर रविवार की सुबह लोग अपना काम फटाफट निपटाकर टीवी पर रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे। इतना ही नहीं बल्कि रामायण की लोकप्रियता इतनी थी कि उसमें राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका को लोग भगवान की तरह पूजते थे। रामायण सीरियल में आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि जब माता सीता रावण के कैद में लंका की अशोक वाटिका में थीं, तब माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठती हैं, वहां वे अपने हाथ में घास का एक तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहां आता है, माता सीता उस तिनके को उठा लेती हैं। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा। आज के इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि घास के उस तिनके का क्या रहस्य है। रावण ने जब माँ सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगीं। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक कि रावण ने एक बार श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे पूछा कि आप तो राम का वेश धर के गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई समझ नहीं सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या ये घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ था। तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है, तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू ही होने वाला था कि जोर का एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो जलकर राख हो गया और एक छोटी सी बिंदु बन के रह गया। सीता जी ने सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता का ये चमत्कार देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंच के माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। यही है इस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रहीं। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। जय सिया राम दोस्तों।